खुश आमदीद जैमरा मैम। जावेदा मैम अपने रूम में हैं, बताती हूँ उन्हें। उनसे मिलने नहीं आई। रेयान, 1 मिनट जरा, कुछ देर बात कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, मेरी मेहमान आई हुई हैं। बस छोटी सी बात है और सॉरी भी करना चाहती हूँ कल की बात के लिए। सिर्फ 5 मिनट ही तो चाहिए, मान जाओ। रेयान, असल में बात यह है, मैं बिल्कुल वैसी नहीं जैसा तुमने देखा। देखो, सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है तो बस मैं नर्वस हो गई। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। यकीन करो। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। असल में तुम पर गुस्सा नहीं है मुझे, आमिर को खो देने का डर है। शादी हो जाने से बचपन की दोस्तियां तो खत्म नहीं होती हैं ना। रेयान, मैं और आमिर सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हैं। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन उन्होंने तो बताया था कि आप दोनों सिर्फ दोस्त हैं। जब मामलात कॉम्प्लिकेटेड हो गए, रास्ता ही नहीं बचा आमिर के पास। हम इतने सालों से साथ रहे और हमेशा से एक दूसरे के साथ शादी का ख्वाब देखते रहे। आए, क्या बोल रही है ये? अपने ही ख्यालों को हकीकत बनाकर दिखा रही है। हाँ, मगर इतने सालों तक क्यों छुपा के रखा आप दोनों ने? हिकमत अंकल की वजह से। उनका और आमिर का हर वक्त इख्तलाफ रहता है। मुनासिब वक्त का इंतजार करते करते पता ही नहीं चला, और जब हम बताने ही वाले थे तो तुम आ गई अचानक। उस दिन, ऐन उसी दिन, वही दिन था जब हम अपनी फैमिलीज को बताने वाले थे कि हम शादी कर रहे हैं, अम्मी और हिकमत अंकल को। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या कहूं। आप रोए मत, रोए मत प्लीज। आमिर के बगैर नहीं रह सकती रेहान, और मुझे डर है कहीं फ्रस्ट्रेशन में आमिर अपने साथ कुछ कर ना बैठे। तुम नहीं जानती उसको बिल्कुल। एक बार हमारा जरा सा झगड़ा हुआ, उसने गुस्से में कार का एक्सीडेंट कर दिया। वाकई इतना गुस्सा आता है आमिर को? मैं परेशान हूँ कहीं वो फिर से ऐसा कुछ ना कर बैठे रेहान। हिकमत अंकल के सामने तो वो एक लफ्ज नहीं कहेगा, मैं जानती हूँ, मगर जरूर कुछ ऐसा वैसा कर लेगा अपने साथ। मैं जानती हूँ मामू जान एक समझदार इंसान है। जाहिर है वो अपने बेटे की खुशी ही देखना चाहेंगे। आप उनसे बात क्यों नहीं करती? उनसे बात करने का कुछ फायदा नहीं है। हिकमत अंकल हमेशा अपने फैसले करते हैं। अगर तुम बात करो उनसे, मदद करो हमारी, इस शादी से आमिर और मैं जिंदगी भर अजियत में रहेंगे। भला मैं क्या कह सकती हूँ? कह दो तुम की शादी नहीं करना चाहती। हाँ,
हिकमत अंकल आमिर को तो मजबूर कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं कर सकते। मैं इतना सोच लो, ये आमिर की जिंदगी का मामला है रेहान। माफ कर देना मुझे, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। यकीन है तुम्हें? तो फिर आगे जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी, भूलना नहीं तुम। टीवी ड्रामा में भी ऐसे डायलॉग नहीं होते। पागल ही हो गई है ये बिल्कुल। कसम खाई है मैंने, वादा कर चुकी हूं मैं। मैं कितना परेशान हो रही थी, कहाँ थी तुम? जमरे मेरी जान, क्या हुआ बेटा? आइंदा आपके कहने पर नहीं चलूंगी जावेदा आंटी। वो तो पक्की है। हिकमत अंकल से कैसे कहूँ मैं शादी नहीं कर सकती। बहुत बदनसीब है वो एक ऐसे शख्स से शादी कर रही है जो किसी और को पसंद करता है। अरे ये तो हमने झूठ बोला था। आमिर, और वो भी मुझसे प्यार। मैं तो उसके लिए कुछ हूँ ही नहीं। आमिर तो तुम्हें अहमियत देता है। अच्छा दफा करें बस। जैसा आपने कहा मैं कह चुकी हूँ। मैं कैसे गिड़गिड़ा रही थी उसके सामने, और वो। जमरे, ये सब तुमने मोहब्बत में किया, आमिर के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने की खातिर किया। इनफ। आमिर के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने का ख्वाब आपने दिखाया था। आप ही ने उम्मीद दिलाई थी। आपको ये बात समझ आई? ठीक है, इनफ। जमरे मेरी जान, मेरी बच्ची, देखो मेरी बात सुनो। तुम गुस्से में हो इस वक्त। पहले इजी हो जाओ तुम, ताकि आराम से बात कर सके। नहीं होगी शादी, देखना प्लीज। जमरे, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो क्या करूं अब? वो लड़की पीछे नहीं हटेगी। मैं अपने तरीके से बात करूंगी, मान जाएगी। तुम मुझ पर यकीन रखो।